हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, यह फुल्ली एनटीपीसी पे आधारित है जो प्रैक्टिस संख्या 1 है। हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी से निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। दोस्तों, इस ऑप्शन के आधार पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने किए थे। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। और इसका अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों, तो यह 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मगर ऑप्शन इस ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इस ऑप्शन के आधार पे हम लोग कौन सा आंसर मारेंगे? ऑप्शन सी मारेंगे, 3000 ईसा पूर्व। दोस्तों, यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी पिगट नामक वैज्ञानिक ने कहा था। किसने कहा था? पिगट नामक वैज्ञानिक ने कहा था। नेक्स्ट, बस्सीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो बस्सीन की संधि पे वो कब किया गया था? वो 1802 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1802 ईस्वी में किया गया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय एंड अंग्रेजों के मध्य यह बस्सीन की संधि हुआ था। अगर देखा जाए 1770 में, और इससे पहले हम लोग देखेंगे 1764, जो कि मराठा साम्राज्य संस्थापक शिवाजी सबसे पहले सूरत को कब लूटा था? तो वह 1764 ईस्वी में लूटा था। और दूसरी बार कब लूटा था? तो 1770 ईस्वी में लूटा हुआ था। नेक्स्ट, मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब की गई थी? तो यह कब की गई थी? वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में की गई थी। वेद समाज की स्थापना जो किया गया था, यह केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से श्रीधर किसने किया था? श्रीधर नायडू ने। किसने? श्रीधर नायडू ने किया था। कहाँ पे किया था? तो मद्रास में किया था। कहाँ पे किया था? मद्रास में किया था। नेक्स्ट, 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो यह किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इकाई में काम करती थी। मुस्लिम लीग की होम रूल की स्थापना 1916 में किया गया था। और देखेंगे इसमें क्या है नेक्स्ट, कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 ईस्वी में की गई थी। बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। इसके जो आगा खां थे और समीउल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो उस समय हमारे भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जेड ए भुट्टो द्वारा इस पे हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 6 देखेंगे, इग्लाइपो ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया है। तो किसको किया गया है? तो उग्येन वांगचुंग को किया गया था। नेक्स्ट, नीचे एक कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन ए कहता है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ठीक, यह सही है। भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी सही है। ए और आर दोनों सही है,
मगर आर जो है ए का उचित व्याख्या नहीं करता है। क्या करता है? ए और आर का उचित व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित के कथनों में से कौन सा गलत है? इसमें देखेंगे गलत है, तो हम लोग सब ऑप्शन चेक करेंगे। नीति बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। यह ठीक है। वो समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए सामाजिक और समाजवादी है। ये भी सही है। ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर परिवर्तनीय नहीं है। सही है, ये भी सही है। ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं। नहीं, ये अपने आप परिवर्तनीय नहीं होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने आप परिवर्तन नहीं होते हैं। इसका हम हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो हम लोग चेक करते हैं कौन सा गलत है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। नहीं, ये गलत है। यही गलत लग रहा है। क्यों? कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री जो होता है केंद्र में वह पीएम के प्रधानमंत्री के समरूप होता है। अब राज्य का राज्यपाल जो होता है वह केंद्र में राष्ट्रपति के समरूप होता है। तो ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर इसका देखा जाए तो दोस्तों यह कहता है आर्टिकल 164 के आधार पे राज्यपाल विधानसभा का बहुमत दल के नेता होता है। ठीक, और राज्य का सीएम नियुक्त करता है। जो राज्य में सीएम का स्थान वही केंद्र में पीएम का स्थान होता है। तो हम लोग 10 देखेंगे। ब्लू मून क्या है? तो सबसे पहले ब्लू मून के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं कि ब्लू मून होता क्या है। ब्लू मून उसे कहते हैं जो एक ही महीना में 2 पूर्णिमा हो। क्या हो? एक माह में 2 पूर्णिमा हो। जैसे किसी भी माह में 1 तारीख को पूर्णिमा पड़ गया और उसी माह में 31 तारीख को भी पूर्णिमा पड़ गया। तो यह जो सेकेंड वाला 31 तारीख को पूर्णिमा पड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? 31 तारीख को जो पड़ेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून कहते हैं। जैसे अभी देखा जाए तो अभी 2020 में यह घटना घटी थी। तकरीबन 19 साल के बाद यह घटना देखी गई थी। जैसे 2020 में 31 अक्टूबर 2020 को ब्लू मून का उदाहरण दिया गया। कब दिया गया? 31 अक्टूबर 2020 को यह घटना दिखा गया है। 19 साल के बाद दिखा गया है लगभग। नेक्स्ट, ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ब्लैक रॉक रेगिस्तान या यूएसए में, कहाँ पे? यूएसए में है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। यूनाइटेड स्टेट में है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नियमन कौन सा केंद्रीय बैंक करता है? तो क्षेत्रीय बैंक का जो कार्यान्वयन करता है वो कौन करता है? वो नाबार्ड करता है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में किया गया था। कब किया गया था? 1982 ईस्वी में किया गया था। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय कहाँ पे? वह मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में है। और नाबार्ड की स्थापना किस समिति के द्वारा किया गया था? तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के आधार पे किया गया था। शिवरामन समिति के आधार पे किया गया था। किसके? शिवरामन समिति के आधार पे किया गया था। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। जैसे एसबीआई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 को किया गया था। कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 को किया गया था। यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। और उसके बाद हम लोग आईसीआई देखेंगे। आईसीआईसीआई का स्थापना कब किया गया था? यह जून 1994 में किया गया था। जून 1994 में किया गया था। यह प्राइवेट बैंक का सबसे बड़ा बैंक आईसीआई बैंक है। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर
1975 को किया गया था। 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। नेक्स्ट, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। कब की गई थी? 1965 में की गई थी। का उद्देश्य है, कह रहा है कि क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यूएनडीपी का होता है कि आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। क्या करना? आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना होता है। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, सॉरी। और 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पे स्थित है? तो यह तिरुमाला मंदिर कहाँ पे है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे तिरुमाला मंदिर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और किस पहाड़ी पे स्थित है? वेंकटाद्रि पहाड़ी पे स्थित है। नेक्स्ट, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग का एक वर्णी प्रकाश निर्वात से 15 अपर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य का मान होगा। तो इसमें क्या होगा देखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कर दिए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य का मान क्या होगा? तो यह कह रहा है बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य जो होता है वह किसके बराबर होता है? एस इंटू एफ कॉस थीटा। किसके? कॉस थीटा। तो कार्य का हो गया कितना? तो बल इसमें कितना दिया हुआ है? तो नहीं दिया हुआ बल, और एस कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है? कॉस 90। तो 90 का मान कितना हो जाएगा? एफ इंटू एस। 90 कॉस 90 का मान 0 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सरल लोलक आवर्त गति संपन्न करने वाले कण का समय विस्थापन समीकरण दिया जाता है। तो वह क्या दिया जाता है? इसका पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन सी होगा, 10/2 पाई हर्ट्ज के बराबर होता है। नेक्स्ट, प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो यह नरेंद्र कंपानी ने किए थे। नरेंद्र कंपानी ने ऑप्टिकल फाइबर की खोज किए हुए थे। फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर नरेंद्र कंपानी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, एसी और डीसी को किसके रूप होते हैं? एसी और डीसी किसके रूप होते हैं? एसी मतलब हो गया अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। यह चार्ज के प्रवाह के रूप होते हैं। चार्ज के प्रवाह के रूप होते हैं। एसी का अगर देखा जाए तो भारत में एसी कितने हर्ट्ज पे होते हैं? तो भारत में एसी 50 हर्ट्ज पे होते हैं। और डीसी जो होता है वह 0 होता है। क्या होता है? डीसी 0 होता है। नेक्स्ट, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? M इंटू ए होता है। तो बल कितना दिया हुआ है? 100 न्यूटन दिया है। द्रव्यमान कितना दिया हुआ? मास कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ। निकालना क्या? त्वरण निकालना है। तो त्वरण, तो ये कितना हो जाएगा? 50 दूना के 100।
तो यह हो जाएगा त्वरण 2 मीटर पर वर्ग सेकेंड। नेक्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 मीटर पर वर्ग सेकेंड, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का ताप निर्देशक है, तो किसी वस्तु का ताप किस पे निर्देशक होता है? तो पदार्थ के अणुओं की औसत गति ऊर्जा, पदार्थ के अणुओं की औसत गति ऊर्जा। चलते हैं। नेक्स्ट, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाता है। तो पीएच स्केल का जो मान होता है वह 0 से लेके कब कितना होता है? 14 तक होता है। ठीक, और बीच में क्या होता है? 7 होता है। अगर यह जो होता है, अगर देखा जाए 0 1 2 3 4 5 6, यह क्या होता है? एसिडिक होता है, मतलब अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। और इसको हम लोग क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो जो 7 से कम होता है उसको हम लोग अम्ल की संज्ञा देते हैं, और 7 से ज्यादा को क्षार कहा जाता है। और 7 को हम लोग किस माध्यम पे देखते हैं? यह उदासीन होता है। तो इसमें पूछा गया 7 से कम पूछा गया, तो यह क्या हो जाएगा? एसिड तेजाब हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, पीएच स्केल का मान सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पीएच स्केल का मान सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो आप लोग जानते हैं जैसे कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? वह हीरा है। निम्नलिखित में चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन के संबंधी, यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित कौन सी है? यह हेप्टोलॉजी है। कौन सी है? हेप्टोलॉजी है। नेक्स्ट, बादलों का रंग सफेद किसके कारण होता है? तो बादलों का रंग सफेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। निम्नलिखित में किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो किस युग के डायनासोर फले फूले? यह मेसोजोइक ईरा द्वारा फले फूले, मेसोजोइक ईरा के युग के द्वारा फले फूले। बाइल का स्त्राव कहाँ से होता है? तो बाइल को हम लोग क्या कहते हैं? बाइल जूस, जिसे पीत रस क्या कहते हैं? पीत रस। तो पीत रस का स्त्राव कहाँ होता है? वह यकृत में से होता है। किससे होता है? यकृत से होता है। यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं? जिगर बोलते हैं। और यह जमा कहाँ होता है? बाइल जूस जमा कहाँ होता है? तो बाइल जूस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट, एक सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर में सीरियल पोर्ट क्या करता है? जानकारी लेता भी है और जानकारी देता भी है। जिसे केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी हस्तांतरित करना है। केवल हार्ड ड्राइव से ये क्या करता है? से बाहर निकालने का कार्य करता है। ये भी सही है। केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी हस्तांतरित को माने हार्ड ड्राइव को जानकारी हस्तांतरित करना, इसका मतलब यह क्या? अपने अंदर लेना। तो यह लेता भी है और देता भी है। जानकारी क्या करता है? कंप्यूटर से देता भी है और लेता भी है। इसका ऑप्शन ए एंड बी हो जाएगा। ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। प्रकृति के क्लीनर्स निम्न में से कौन है? तो क्लीनर को हम लोग क्या कहते हैं? सफाई कर्मी। क्या कहते हैं? सफाई कर्मी। तो यह प्राकृतिक के सफाई कर्मी निम्नलिखित में कौन से होते हैं? यह विघटक होते हैं। कौन? विघटक होते हैं। विघटक को तो ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपघटक। क्या बोलते हैं? अपघटक। नेक्स्ट, दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकेंड के बाद बिंदु से 100 बार गुजरता है। तो लोलक की आवृत्ति क्या होगी? तो लोलक की आवृत्ति क्या होगी? यह टोटल 0.5 हर्ट्ज होगा। क्या होगा? 0.5 हर्ट्ज होगा। आप लोग बना लीजिएगा, जैसे कि 100 सेकेंड बराबर 50 दोलन, तो 1 सेकेंड बराबर कितना? तो 50/100 आवृत्ति हो जाएगा। 0 पॉइंट निकालिएगा तो 0.5 हर्ट्ज निकल आएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन 32। दोस्तों, अब हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन से? गोविंद राजूला चिंताला। कौन है? गोविंद राजूला चिंताला। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति
अजीत योगी का निधन हुआ। वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? वह छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? या 5 जून को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन केरल की पहली महिला डीजीपी? केरल की कौन है पहली महिला डीजीपी? कौन है? आर श्रीलेखा। नेक्स्ट, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म 1400 मीटर, कितना? 1400 मीटर बनेगा। यह कर्नाटक के हुबली स्टेशन पे बने। कहा? कर्नाटक के हुबली स्टेशन पे बनाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है? तो यह कौन ऐसा कर सकता है? आप लोग सब जानते हैं कि ऐसा कार्य सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। क्या बोले हम इसके बारे में, हटाइए। नेक्स्ट, सितंबर 2020 में एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई? तो यह दर्ज किया गया -22.6%, -22.6%। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह कौन है? ओवरड्राफ्ट के लेखक कौन है? तो यह उर्जित पटेल हैं। कौन है? उर्जित पटेल हैं। दोस्तों, आपको एनटीपीसी के आधारित 40 क्वेश्चन हो गया। अभी जीएस, जीके और साइंस करंट अफेयर मिला के टोटल 40 क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों, आपको रेगुलर यह सेट दिया जाएगा, ठीक ना। इस दोस्तों, आप लोग अपने ग्रुप में यूथ स्टडी 92 को शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं कर रहे। आप लोग जानते हैं कि आप लोग के एक लाइक की वजह से हमको बहुत मोटिवेट मिलता है। इतना मिलता है कि हम सोचते हैं कि और आप लोगों के लिए क्या से क्या करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों इस चैनल को पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक दोस्तों, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।